ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जीओसी एंड पीओसी चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चे जो हमने बताया था, अगर हमारे कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हो तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। अगर कार्बन के साथ एक बॉन्ड डबल हो और बाकी सिंगल हो तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। कार्बन के साथ अगर दो डबल बॉन्ड हो तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगी। और कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो बाकी सिंगल हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब देखो, हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो उसको हमने इधर भी लिख लिया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एक डबल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। नेक्स्ट जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन में दो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। नेक्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक चौथा बॉन्ड भी सिंगल होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक डबल बॉन्ड है तो sp2। नेक्स्ट कार्बन में भी एक डबल बॉन्ड है तो sp2। अब देखो नेक्स्ट है CH3 होल टू CO। तो होल टू का मतलब है दो बार CH3 होगा CO के साथ, तो CO के साथ CH3 दो बार लगा दिया, मतलब कार्बन के साथ दो CH3 सिंगल बॉन्ड बनाया तो वो डबल बॉन्ड के साथ होगा। अब कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हो गए क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बनाएगा, एक कार्बन सिंगल ही बना रहा है तो ये भी sp3 होगी। ये भी सेम sp3, एक डबल बॉन्ड है तो sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। तो कार्बन दो सिंगल और एक डबल बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ भी एक डबल और दो सिंगल है तो sp2। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। नेक्स्ट है C6H6 जो है बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जितने कार्बन है 6 कार्बन एटम्स हैं, सारे कार्बन एटम के साथ देखो एक डबल बॉन्ड है तो सिंगल डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिकेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट जो है C6H6 जो है हमारे पास बेंजीन होता है और बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने देखा ही है। तो बेंजीन में देखो, अब सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे सिंगल ही होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, जहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सिग्मा होगा। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड पहले देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। और जो डबल है उसमें एक सिग्मा आएगा एक पाई आएगा, यहाँ भी डबल है तो सिग्मा पाई, यहाँ भी डबल है तो सिग्मा पाई आएगा। नेक्स्ट जो है C6H12 साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, 6 कार्बन रिंग बनाएगा, सारे कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन एटम होंगे। अब इसमें देखो CH बॉन्ड तो ऑलरेडी सिंगल होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सारे सिंगल हैं, तो इसमें ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल है तो सारे बॉन्ड क्या होंगे इसमें, सिग्मा। इसमें जितने CH CC बॉन्ड है सारे सिग्मा होंगे। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जितने बॉन्ड हैं सारे सिग्मा होंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसमें वो दिया है CH2Cl2। कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है। क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है तो ये भी सिंगल बनाएगा, तो सारे बॉन्ड सिंगल है इसीलिए इसमें भी सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो हाइड्रोजन हमने बताया सिंगल ही बनाएगा। ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा ऑलरेडी हमेशा सिग्मा होगा क्योंकि यहाँ हमेशा सिंगल है, डबल है तो सिग्मा पाई। सिमिलरली CH3NO2 है, CH3 में कार्बन हाइड्रोजन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि CH बॉन्ड सिंगल होता है। NO2 N एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड है तो पहले सिग्मा हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन भी सिंगल है तो सिग्मा हो जाएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ द स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और ये सिंगल ही लेते हैं तो इसीलिए इसे भी हम लोग सिग्मा बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है HCO, मतलब डबल बॉन्ड O आएगा, N इसके साथ एक H है, CH3, 3 हाइड्रोजन एटम, यही स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो सिग्मा होगा, एक C डबल बॉन्ड O है तो इसमें सिग्मा पाई होगा, और बाकी सिंगल हैं तो बाकी सारे बॉन्ड जो है हमारे पास सिग्मा होंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल हेप्टेन 4 ओन। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताएंगे। तो पहला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आइसोप्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, और 3 में से सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगेगा, तो 3 में 2 का चेन बनाएंगे, सेकंड लास्ट पे मिथाइल, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। तो देखो 3 कार्बन का चेन बन रहा है, सेकंड कार्बन पे OH, तो जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें 3 कार्बन लेना पड़ेगा। तो देखो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, सेकंड पे OH, तो सेकंड पे OH आ गया हमारे पास। अब जो दूसरा है, दूसरा में हमारे पास क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ब्यूटेनल है तो 4 कार्बन होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड से एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गए। अब ब्यूटेनल है, बाकी कोई 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है, डाइमिथाइल है, तो 2 पे ये देखो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकंड पे एक मिथाइल और एक मिथाइल थर्ड पे, और बाकी कार्बन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट किया। अब देखो चेन बन रहा है हमारा 4 का, तो 4 का चेन बनाना है तो बॉन्ड लाइन में देखो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है ना, तो जो हमारा ये कार्बन है इसको हम लोग डबल बॉन्ड O, और H नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाता है, चाहो तो लिख लो H, ये नहीं भी लिखते तो वही काम चल जाता। अब देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो एक लाइन लगा देंगे, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है तो एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हेप्टेन 4 ओन। हेप्टेन का मतलब क्या है बच्चे, 7 कार्बन होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एन है, तो 2 3 4 5 6 7। अब देखो 4 पे ओन है, किसी साइड से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, ओन का मतलब होता है कीटोन। ठीक है, बाकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, एक भी नहीं आएगा, 2 2, यहाँ पे 3, तो 7 कार्बन का चेन बनाना है, 2 1 और 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें बोला गया है IUPAC नेम लिखने के लिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें एक देखो बेंजीन रिंग है और एक चेन है, तो बेंजीन रिंग और चेन को एक साथ तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो चेन की नंबरिंग कर लेते हैं। अब ये जो है कार्बन, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है तो नंबरिंग हमें 1 से करना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा आ गया बेंजीन रिंग। अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह मानेंगे तो इसे फिनाइल लिखते हैं, बेंजीन रिंग से एक कार्बन निकाल लें तो उसे फिनाइल बोलते हैं, 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखो साइनाइड, साइनाइड का जो IUPAC नेम होता है नाइट्राइल होता है, और अगर हम लोग इसे काउंट करते हैं तो सफिक्स नाइट्राइल लगाते हैं, और अगर इसे काउंट नहीं करेंगे जैसे बेंजीन के साथ आ जाता है तो इसे कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 पे आ गया हमारे पास मिथाइल, 5 कार्बन है तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ई रखेंगे क्योंकि आगे नाइट्राइल में जो N है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, आगे वोवेल आता है तो ई हटाते हैं, नाइट्राइल, और नाइट्राइल मोनोवैलेंट विथ कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसका पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब थर्ड में देखो सिंपल सा चेन है, नंबरिंग अगर राइट से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, लेफ्ट से करें तो 2 पे आ रहा है। तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7। तो 2 और 5 पे 2 मिथाइल है, तो 2 5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है इसीलिए इसे लिखेंगे हेप्टेन, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब डी पार्ट है, देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करें लेफ्ट से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों है, तो दोनों का लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले बी आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। अब ये जो है बच्चे सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ गया इसीलिए क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोपेन अल। अल क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल लगाते हैं अगर इसके कार्बन को काउंट करते हैं, अगर काउंट नहीं करेंगे तो कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अल्कोहल है और क्लोरीन है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसको लिस्ट पोजीशन देंगे 1 2। तो 2 पे 2 क्लोरीन है इसीलिए 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन ओल, या इथेन 1 ओल भी लिख सकते हो या इथेनॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कंसर्ड। मतलब दो नेम दिया है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना। तो जो ए पार्ट है इसमें देखो है 2 2 डाईमिथाइल पेंटेन, 2 डाईमिथाइल पेंटेन, तो 2 डाईमिथाइल पेंटेन इनकरेक्ट होगा, ये 2 2 डाईमिथाइल पेंटेन करेक्ट होगा, क्योंकि डाईमिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है तो इसकी लोकेंट भी 2 बार आएगी, इसीलिए 2 2 डाईमिथाइल पेंटेन करेक्ट होगा। ठीक है, ए का फर्स्ट वाला करेक्ट है। बी में है 2 4 7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन और 2 5 7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से देखेंगे तो जो हमारा 2 4 7 है और 2 5 7 है तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो ये सेम आ गया, 0 है इसका, तो 4 और 5 में 4 छोटा है तो ये वाला करेक्ट होगा, 2 4 7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन करेक्ट होगा फर्स्ट वाला। अब सी पार्ट देखो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 4 क्लोरो 2 मिथाइल, तो पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन का चेन होगा, 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो एक क्या है 2 क्लोरो, यहाँ से करें तो 2 ये है क्लोरो, 3 4 4 पे मिथाइल, तो देखो दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है इधर से 2 आ रहा है, तो नंबरिंग राइट से करेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन सही होगा, 4 क्लोरो 2 मिथाइल नहीं होगा, लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे तो इसका भी फर्स्ट पार्ट सही है। ब्यूट 3 आयन 1 ओल और ब्यूट 4 ओल 1 आयन, ये तो इनकरेक्ट है, जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं अल्कोहल के लिए वो आयन के बाद लगाएंगे। ठीक है, और जो अल्कोहल है ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे लिस्ट पोजीशन देंगे, 1 ओल आएगा 4 ओल नहीं आएगा, तो इसका भी जो फर्स्ट पार्ट है करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्या है ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमें 3 कंपाउंड दिया है और इसके 5 मेंबर्स लिखने हैं होमोलोगस सीरीज के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज होता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो बच्चे जो होमोलोगस सीरीज है वो कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जनरल फार्मूला सेम होता है और सिर्फ कार्बन चेन का लेंथ डिफर करेगा और कंसिक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस जो है CH2 का होगा। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूँ। जनरल फार्मूला सेम होगा, एक एग्जाम्पल भी लेंगे, क्वेश्चन से ही ले लेंगे, 3 क्वेश्चन है। जनरल फार्मूला जो है हमारा वो सेम होगा। ठीक है, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला लिख लो, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप FG लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये भी सेम होगा। और जो कंसिक्यूटिव मेंबर है उसमें CH2 मॉलिकुलर फार्मूला का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद मॉलिकुलर मास में देखोगे डिफरेंस कंसिक्यूटिव मेंबर का 14 AMU का डिफरेंस होगा।
तो मेन प्रॉपर्टी यही है, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और कंसिक्यूटिव मेंबर का जो डिफरेंस होगा मॉलिकुलर फार्मूला का वो CH2 का होगा, और जो मॉलिकुलर मास का डिफरेंस होगा वो 14 AMU का होगा। मतलब फर्स्ट मेंबर पता है तो सेकेंड मेंबर में CH2 ऐड कर दो, निकल जाएगा। थर्ड मेंबर में फिर CH2 ऐड कर दो, निकल जाएगा। सब में CH2 बढ़ाते जाओ तो फंक्शनल ग्रुप आते जाएगा, ये होमोलोगस सीरीज आते जाएगा। तो जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है उसमें बोला है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्स लेने हैं, और फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें दिया है HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड बोल रहे हैं। तो इसमें कार्बन का जो चेन है इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, इथेनोइक एसिड 2 हो गया, फिर CH2 ऐड कर दो, चेन जो है CH2 से बढ़ते जाएगा, 3 हो गए, फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, COOH, फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, CH2 एक और CH2 बढ़ा दें तो देखो 5 मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, जो बी पार्ट है CH3COCH3, देखो कीटोन है तो इसमें भी CH2 बढ़ाते जाएंगे, CH3COCH2CH3, ठीक है। फिर एक CH2, सब में CH2 बढ़ाते जाओ। थर्ड मेंबर क्या होगा, COCH2CH2CH3, फिर बढ़ा देंगे, फोर्थ आ जाएगा, फिर बढ़ा देंगे, फिफ्थ आ जाएगा, तो सोन 2 और लिख लेंगे। जो सी पार्ट है इसमें अल्कीन है, HCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें फिर CH2 बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2 बढ़ा दो क्या आ जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही फिर बढ़ा देंगे, फोर्थ मेंबर आ जाएगा, एक और CH2 आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, एक और बढ़ा देंगे तो फिफ्थ मेंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ एनी फॉर। ठीक है, तो इसमें कंडेंस फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला बताना है, और फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो बताना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो लिया गया है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन होगा, 2 3 4 5। अब 2,2,4 राइट से करें तो 2 ये आ गया, इस पे 2 है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, 3 4 पे 1 मिथाइल है, यही होगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। और इसमें जो हमारा ये है क्या नाम है, सफिक्स एन है, तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। और कार्बन की टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन से, तो 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। अब देखो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल लगा दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब फोर्थ 3 4 पे 1 मिथाइल है, 1 लगा दो। अब कंडेंस फार्मूला लिखना, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो CH3 है, कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, CH है, फिर CH3 आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर C आएगा, C के साथ 3CH3 है तो CH3 होल 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें सारे अल्केन है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब बी में जो है वो है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड। प्रोपेन है मतलब प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होगा, 1 2 3। ठीक है ना, राइट से नंबरिंग करेंगे तो बीच वाला जो है सेकंड होगा, सेकंड वाले पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। अब 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड। अब देखो मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं किया है, इसीलिए कार्बोक्जिलिक एसिड लिखा है, अगर काउंट क्या होता तो ओइक एसिड लिखते। तो 1 2 3 कार्बोक्जिलिक एसिड हो गया, सॉरी यहाँ पे कार्बन के साथ होगा, 3 कार्बोक्जिलिक एसिड हमारे पास हो गए तीनों पे। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना है, तो देखो चेन कितने का बन रहा है, चेन अगर देखो तो 1 2 3 4 5, 5 का बना लो, 2 हो गया, 3 4
5। 5 वाला भी क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड COOH। ठीक है, ये भी क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड COOH। ठीक है, 5 वाला ये जो है CH2 है, ये भी CH2 है। इस वाले कार्बन पे एक जो है OH लगा है और एक जो है COOH लगा है। ठीक है, यही हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसका कंडेंस फार्मूला देखो, तो पहले क्या है, COOH है, COOH इस तरह से लिख देते हैं। फिर CH2 है, फिर कार्बन के साथ एक OH है और एक COOH है, तो दोनों है अलग, सेम रहता तो होल टू कर देते, अलग अलग है इसीलिए ब्रैकेट में दोनों को लिख देंगे। फिर CH2, फिर COOH। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है एक अल्कोहल है और एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्जिलिक एसिड है। दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, जिसमें सीनियर जो है कार्बोक्जिलिक एसिड होगा और जूनियर अल्कोहल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हेक्सेन डायल है। हेक्सेन डायल का मतलब है 7 का सी पार्ट जो है हेक्सेन डायल, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 3 4 5 6। डायल का मतलब है फर्स्ट और लास्ट पे एल्डिहाइड होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो 7 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7। ये जो है एल्डिहाइड है, ये भी जो है एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसका कंडेंस फार्मूला देखो, तो ये हमारा CHO है, 1 2 3 4 CH2 आएगा और लास्ट वाला भी CHO है। और फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए और बी दिख नहीं रहा है, हमने यहाँ पे बना दिया ए और बी, और सी तो दिख रहा है वो भी हमने बना दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये है हमारा एल्डिहाइड। ये OMe मिथॉक्सी बोलते हैं इसको, और ये है क्या, ईथर है। और OH जो है, अब यहाँ पे सीनियर एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और ये है क्या, अल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गए और एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है जिसे हम लोग अल्कीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड है इसमें NH2। NH2 को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, एमाइन। ठीक है, वैसे इसमें सीनियर जो है ये वाला फंक्शनल ग्रुप है COO, इधर भी R है इधर भी R है, तो इसे एस्टर बोलेंगे, एस्टर सीनियर है। तो एमाइन को हम लोग एमिनो लिखेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में। और ये जो है ये भी एमाइन है, ये कौन सा एमाइन है, इसके साथ 2 अल्काइल इधर 1 अल्काइल इधर, तो 3 अल्काइल है नाइट्रोजन के साथ, तो इसीलिए इसे बोलेंगे टर्सरी एमाइन। ये जो एमाइन है ये कौन सा एमाइन है, टर्सरी। अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट में हमारे पास एक ये फंक्शनल ग्रुप है NO2। NO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो। और ये अल्कीन, हर जगह डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन डबल बॉन्ड को। तो इतने फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में हमें दिया है विच ऑफ द टू, दो कंपाउंड आयन दिए हैं, O पे माइनस चार्ज है दोनों में, इज एक्सपेक्टेड टू मोर स्टेबल एंड वाई। तो इसमें जो हम अगर इसे A माने इसे B माने, तो स्टेबिलिटी जो है A की ज़्यादा होगी B से, स्टेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। क्यों, क्योंकि A में जो है NO2 ग्रुप है जो यहाँ पे -I ग्रुप है, और B में कोई नहीं है। तो जो एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी -I एंड -M ग्रुप बढ़ाएगी, और कैटायन की +I और +M ग्रुप बढ़ाता है। तो ये एनायन है, इसमें -I ग्रुप है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू ए पाई सिस्टम। तो जब कोई अल्काइल पाई सिस्टम से लगेगा तो उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, और अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं मिथाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, अल्काइल में CH3 है, इसको जब हम लोग पाई सिस्टम से अटैच्ड करें, पाई सिस्टम का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2,
तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम क्यों करेगा, देखो ये जो कार्बन है ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण जो ये CH सिग्मा बॉन्ड है इसका डीलोकलाइजेशन होगा इस साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड इसका हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो ये जो है पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी दे रहा है। तो इसके बाद अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो दूसरा से बना सकते हो इससे, तीसरा इससे बना सकते हो। तो ये जो है पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा।